जय हिंद दोस्तों। आशा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शोभित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की एक बहुत अच्छी प्रश्नावली है जिसका नाम है प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 गणित। आप पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल को देखने से पहले हम आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप लोग पहले जाके पहले वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद में यहाँ पे आइएगा ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना पड़े। इसलिए आप लोग पहले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने पहले वीडियो को अच्छे से तैयार कर लिया है उनके लिए यह चैप्टर एकदम धुआं होने वाला है, कहें तो एकदम आसान होने वाला है। हम शुरू करने वाले हैं इस प्रश्नावली को। इस प्रश्नावली में देखिए हम पहला सवाल लिख दिए हैं बोर्ड पे। पहला सवाल क्या कह रहा है भैया, ध्यान से पढ़िएगा। पहला सवाल कह रहा है बाबू कि त्रिभुज एबीसी में, क्या कहा है कि त्रिभुज एबीसी में, इसका मतलब कि एक त्रिभुज होगा जिसका नाम होगा एबीसी। यही तो कहा है बेटा कि त्रिभुज एबीसी में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी। उन्होंने कहा जिसका कोण बी, यह कहां क्या लिखा है, यह लिखा है कोण बी, जिसका कोण बी क्या है भैया, समकोण है, यानी 90 अंश का है। जिसका कोण बी समकोण है। इन्होंने एक त्रिभुज की बात कही तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम क्या रख देंगे, इन्होंने कहा है उसका नाम रख दो भैया त्रिभुज एबीसी। मतलब उस त्रिभुज का नाम रखना है एबीसी। लेकिन इन्होंने एक बात कह दिया इन्होंने कि जिसका कोण बी समकोण है। क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा है कि कोण बी समकोण है, यानी कोण बी 90 अंश का होगा। कोण बी समकोण बना देंगे। इसके बाद में जहां मर्जी हो ए रख दो और जहां पे मर्जी हो सी रख दो। बस ये याद रखना है कि कोण बी समकोण है, तो कोण बी समकोण हमने कर दिया। जब कोण बी हमने समकोण कर दिया भैया, देखो सवाल जितना कह रहा है पहले उतना पढ़ो। इन्होंने कहा कि त्रिभुज एबीसी है, हमने कहा हाँ चलो त्रिभुज एबीसी है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है कि जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी, यानी जिसका कोण बी समकोण है, कहे तो कि कोण बी हमारा 90 अंश का है। कोण बी फिक्स कर देंगे कि समकोण है। इसके बाद में जहां पे मर्जी हो ए रख लो, जहां पे मर्जी हो सी रख लो। मर्जी हो यहाँ पे आपकी इच्छा हो ए रख सकते हैं, यहाँ पे सी रख दे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप कोण बी समकोण करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा त्रिभुज एबीसी है, तो हमने कहा लो भैया एक त्रिभुज हमने बना दिया जिसका नाम रख दिया एबीसी। इन्होंने कहा जिसका कोण बी समकोण है, हमने कहा हाँ भैया कोण बी समकोण है, यानी कोण बी हमारा क्या है 90 अंश का है, कोण बी समकोण है। अब भैया आगे देखो, यदि कोण बी समकोण है तो आगे इन्होंने कहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। AB यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है या कितनी हमारी है 24 सेंटीमीटर। AB बराबर कितनी है भैया 24 सेंटीमीटर। AB का मान दे दिया बाबू 24 सेंटीमीटर। जब AB बराबर 24 सेंटीमीटर कहा, आगे बढ़ेंगे और कहा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, ध्यान से देखिएगा, यह हमारी है 7 सेंटीमीटर। क्या है बाबू BC बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर से सवाल पढ़ेंगे। इन्होंने सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, यानी एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। तो हमने कहा चलो भैया ठीक है कोण बी समकोण है, तो हमने कोण बी समकोण कर दिया, कोण बी 90 अंश कर दिया। इसके बाद में आगे बढ़े तो कह रहा है बाबू कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। हमने कहा चलो ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी होगी 24 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर। आगे कहा है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर। हमने कहा B से लेकर C तक की दूरी कितनी होगी भैया 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर कितना हुआ हमारा, BC बराबर हुआ 7 सेंटीमीटर। तो कहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, यानी ये जो मान लिखे हैं इनके मान ज्ञात करना है। मान तो हम बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्या है 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है। आप कहोगे सर किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है वह कर्ण होती है। किसी समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज की बात करें तो 90 अंश के जो ठीक सामने वाली भुजा होती है वह क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। तो कर्ण तो हमको पता नहीं है, यानी AC का मान तो हमको पता नहीं है, AC हमारा है कर्ण। तो आप लोगों को हम पिछले वीडियो में कर्ण का सूत्र लिखवाए हैं, उसमें बताया था हमने कि कर्ण
बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर होगा हमारा भैया, अभी इसमें जो मर्जी हो उसको लंब मान लो, जो मर्जी हो उसको आधार मान लो। अभी तो अभी हमने कहा लंब स्क्वायर है तो 24 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 24 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या है भैया 7 मान लो, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा 24 का स्क्वायर की यदि हम बात करें तो आप कहोगे भैया 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। 24 का स्क्वायर करोगे तो 24 गुणे 24 में लिखोगे 576 होगा, प्लस 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर का मतलब हुआ 7 को 7 से गुणा कर दो तो होगा 49। 24 का स्क्वायर का मतलब हुआ 24 को 24 से गुणा कर दो तो होगा हमारा 576। तो यहाँ पे देखा कि कर्ण बराबर हमारा क्या हुआ अंडर रूट 625, कर्ण बराबर अंडर रूट 625। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 625 यानी 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो हमारा होगा 25। क्या होगा 25, यानी जो कर्ण हुआ कर्ण का मान हमारा क्या आ गया भैया 25, यानी AC बराबर क्या हुआ हमारा 25। हमने AC का मान निकाल लिया, AC बराबर हमारा कितना आया 25। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाला है। पिछली वीडियो में हमने इस सूत्र के बारे में डिस्कशन किया है या बातें चर्चा की है, आप लोग जाइए पिछली वीडियो को पहले देखिए, वहां पे हमने इसको बताया है। अब आपने कर्ण भी निकाल लिया। देखो उन्होंने कहा था कोई एक समकोण त्रिभुज है, हमने कहा हाँ भैया बिल्कुल एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, हमने कहा उसका नाम हमने ABC रख दिया। उन्होंने कहा कोण विषम कोण है, हमने कह दिया कोण विषम कोण है। जब कोण विषम कोण है तो इन्होंने कहा कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमने कहा कि दो चीज तुमने दे दिया है, तीसरी चीज नहीं पर्याप्त है, तो तीसरी चीज को हम अपने आप से निकालेंगे ना। तीसरी चीज हमारी है कर्ण AC। क्या है कर्ण, क्यों 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। कर्ण हमको पता नहीं है तो कर्ण पता करने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ा है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वह शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर कर्ण हम निकालेंगे तो कर्ण बराबर होगा हमारा अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कर्ण बराबर आया हमारा 25। कर्ण का मान निकाल दे कितना हुआ भैया 25 हुआ। अब कर्ण का मान निकालिए, इसका मतलब कि हमारे तीनों मान पता हो गए। अब जब तीनों मान पता हो गए तो अपने पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है भैया, पहला सवाल हमारा है कि साइन ए और कास सी का मान बताओ, सॉरी कास ए का मान, कास ए, साइन ए और कास ए का मान बताना है। क्या बताना है, साइन ए और कास ए का मान बताना है। आप कहोगे आप कैसे बताएंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में बात की है। पहले हम साइन ए का मान निकालेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, सॉरी मान क्या होता है, सूत्र हमने पढ़ाया पिछली वीडियो में। आप कहोगे कि साइन थीटा का मान होता है लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा का क्या होता है भैया मान, सूत्र होता है लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा का मान लंब बटे में कर्ण। अब जब साइन थीटा का मान लंब बटे में कर्ण हो गया, सूत्र हो गया, तो साइन ए बराबर ए, हमें ए पे जाएंगे, ए की बात कर रहा है, ए पे खड़े हो जाएंगे। आपको हमने एक स्पेशल बात बताई थी कि जो थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वही हमारी क्या होती है, लंब होती है। तो ये के सामने हम जाएंगे, ए के सामने वाली जो भुजा होगी वही हमारी क्या होगी, लंब। तो लंब हमारा क्या है 7 बटे में कर्ण। कर्ण तो फिक्स है, क्या है भैया, कर्ण तो हमारा 25 है। कर्ण क्या है भैया, कर्ण हमारा 25 है। तो साइन ए का मान क्या हुआ 7 बटे में 25। अब यदि हम कास ए की बात करें, कास ए की, तो कास थीटा का पहले सूत्र लगाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा था कि कास थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। अब कास ए का मान निकालना है। कास ए बराबर आधार बटा में कर्ण होता है। आधार क्या है भैया, कहोगे कास ए का मान निकालना है, आधार है तो ए पे जाएंगे, खड़े होंगे। कास ए में थीटा के सामने वाली हमारी लंब हो गया, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण, बचा के आधार। आधार हमारा कितना है भैया 24 बटे में कर्ण तो फिक्स है 25 होगा। कर्ण तो क्या है 25 हुआ। तो कास ए का मान भी हमारा क्या हो गया 24 बटा में 25। आपने देखा साइन ए का मान हमने निकाल दिया। साइन ए का मान क्या हुआ यहाँ पे 7 बटा में 25। उसी तरीके से कास ए का भी मान निकाला, कास ए का मान भी आया हमारा 24 बटे में 25। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कह रहा है भैया कि साइन सी, दूसरा सवाल है कह रहा है साइन सी
और काश सी का मान निकालना है। आपने पढ़ा है साइन सी का मान निकालना है, तो साइन सी साइन थीटा बराबर क्या होता है, कहोगे लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। अब साइन सी की बात कर रहा है, हम सी पे जाएंगे। ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वही हमारी लंब होगी ए बी, और ए बी कितना है 24, तो 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण तो फिक्स है कितना हुआ भैया 25। अब काश सी कह रहा है तो काश सी का मान भी निकाल लो। काश थीटा का पहले सूत्र लिखेंगे, और काश थीटा का सूत्र जैसा कि आप लोग जानते हैं, काश थीटा का सूत्र क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण और आधार काश सी आधार क्या है भैया सी पे जाएंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हुई, ये तो कर्ण फिक्स है भैया, ये तो कर्ण फिक्स है, आधार क्या बचा 7, आधार क्या बचा भैया 7, कर्ण कर्ण क्या है भैया, कर्ण तो फिक्स है 7/25। बस यही हमारा आंसर हुआ। बस आशा है आप लोग समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए हैं तो जब समझ पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में एस, नहीं समझ पाए हैं तो नो लिखकर भेज दीजिएगा। हम आप लोगों के कमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या उनसे दिक्कत है। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमें देर हो रही है, बाकी कल इसी के आगे हम इस पूरी प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। आशा है आप लोग समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, आज का दिन शुभ हो, धन्यवाद।